आज की कहानी एक सोल्जर की है जो अपनी फैमिली के मौत का बदला लेने के लिए एक बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन से अकेले ही बढ़ जाता है। इस पूरी कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी। हेलो गाइस, वेलकम टू ओके एक्सप्लेनर। यहाँ आपको मिलेगा मजेदार मूवी के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी या जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन नहीं है तो क्या हुआ, ओके एक्सप्लेनर है ना। हम आपको इन सभी प्लेटफॉर्म पर आई मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। अफगानिस्तान में एक ड्रोन एक टाउन के ऊपर से उड़ता है, जिससे फौरन सारे विलेजर्स जो कि टेररिस्ट होते हैं सावधान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ अमेरिकन सोल्जर्स की एक टुकड़ी आ जाती है, लेकिन उन्हें पूरे टाउन में कोई नहीं मिलता क्योंकि सब छुप गए होते हैं। आगे चलने पर अमेरिकन सोल्जर्स को एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में बॉम्ब होता है। वो सब उसे घेर लेते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जब उसे लगता है कि सोल्जर्स सच में उसे मार देंगे तो वो अपनी जेब से गन निकाल लेता है, जिसके कारण अमेरिकन सोल्जर्स उसे तुरंत वहां पर शूट कर देते हैं। फिर हमें मेन कैरेक्टर जेक को अपने कॉर्नेल मैशन को फोन करते हुए दिखाया जाता है। उस कॉल पे वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की परमिशन मांग रहा था। बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसी वक्त एक छुपाया हुआ दूसरा बॉम्ब फट जाता है, जिससे ज्यादातर अमेरिकन सोल्जर्स मर जाते हैं। इतने में ही टेररिस्ट बाहर आ जाते हैं और सोल्जर्स पे गोली चलाने लगते हैं, जिसमें काफी जानें चली जाती हैं और सिर्फ जेक और मैसन बचते हैं। टेररिस्ट उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन मैसन उसे मार देता है और जेक को बचा लेता है। इतने में ही एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जेक एक मैकेनिक शॉप में काम कर रहा होता है और अपनी एक नई जिंदगी में फिट होने की कोशिश में था। उसे पीटीएसडी था, जिसके लिए वो रेगुलर मेडिकेशन पे था। उस शॉप का मालिक इराल था। अगले सीन में जेक को अपने घर जाते हुए दिखाया जाता है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और उनके साथ टाइम स्पेंड भी करता था, लेकिन अकेले में घर के खर्चे और बहुत सारे बिल्स की वजह से काफी परेशान रहता था। लेकिन बेड टाइम में वो अपनी बीवी को समझाता है और यकीन दिलाता है कि वो परेशान ना हो, पहले की तरह वो इस बार भी सब कुछ ठीक कर देगा। बेड टाइम में जेक अपने बच्चे को अपनी सोल्जर्स होने की कहानी सुना रहा था और उस सभी की तस्वीरें भी दिखा रहा था। फिर उसे वो बताता है कि मैसन से उसकी बात नहीं होती है। उसका बच्चा उसे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी आदमी को मारा है। इस सवाल से बचने के लिए जेक वहां से उठकर चला जाता है। अगली सुबह जेक जब काम पर जाता है तो उसे वहां कुछ गुंडे दिखाई देते हैं। जेक उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसपे गुंडों का लीडर फ्रेश नाराज हो जाता है और अपने गुंडों से जेक को मारने के लिए कहता है। लेकिन जेक अकेले ही बड़ी आसानी से रिंच की मदद से सारे गुंडों को मार देता है। फ्रेश फिर जेक को अपनी गन दिखाकर रोकता है और उसे इस एक्सीडेंट का बदला लेने का वादा करके वहां से अपने गुंडों को लेकर चला जाता है। जेक जब इराल से मिलता है तो इराल उसे बताता है कि वो भी एक टाइम पे गुंडा था, लेकिन लकीली उसने इराल जेक से परेशान होने के लिए मना करता है और कहता है कि वो इन गुंडों से खुद निपट लेगा। जेक अपने घर में फोन लगाता है तो मेक श्योर कि उसके घर पे सब ठीक है कि नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि उसे उससे खुद नहीं लड़ना चाहिए था, बल्कि पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। जब शाम को जेक घर जा रहा होता है उसे सुबह वाला गुंडा फ्रेश दिखता है और जेक को देखकर कहता है पे बैक। जेक परेशान होते हुए अपने घर के अंदर भागता है और अपनी वाइफ और बच्चों की डेड बॉडी देखता है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है और उसे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन जेक बिना कोई जवाब दिए अपनी कार निकाल के वहां से फ्रेश की कार ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपनी फैमिली को याद करते हुए पूरे शहर में उसकी कार ढूंढने लगता है। उसे फाइनली फ्रेश की कार एक नॉटी क्लब के बाहर मिलती है। जेक अपनी गन निकालता है और क्लब में घुस के एक एक करके सारे गैंग मेंबर को मारने लगता है। फिर उसे फ्रेश मिलता है। फ्रेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी फैमिली को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जेक उसकी एक नहीं सुनता है और फ्रेश को वही मार देता है। 5 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेक इतने सारे लोगों को मारने के लिए जेल में सजा काट रहा था। जेक के दिमाग में बार बार उसकी फैमिली की मर्डर का सीन घूमता रहता, जिसकी वजह से उसका पीटीएसडी पे बढ़ चुका था। एक दिन मैसन जेक से मिलने आता है। मैसन उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से निकलवा सकता है, लेकिन जेक अपनी फैमिली का मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था और वो कहता है कि जो उसने किया उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है और जरूरत पड़े तो वो फिर से यही काम दोबारा भी कर सकता है। फिर जेक मैसन से कहता है कि वो वापस यहाँ पर ना आए। उस दिन जेक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रात काटता है। अगले दिन जेक से मिलने एक अननोन आदमी जिसका नाम रैमसे था आता है और जेक से कहता है कि वो प्राइवेट टास्क फोर्स का मालिक है। जेक उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। रात को जेक अपनी हैप्पी फैमिली के सपने देख रहा था, जब कुछ मास्क आदमी उसके सेल में आते हैं और उसे इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब जेक को होश आता है तो वो देखता है कि वो जेल के बाहर और उसे किडनैप करने वाला और कोई नहीं रैमसे था। रैमसे जेक से कहता है कि उसके बहुत टाइम से जेक पे नजर थी और वो उसे बहुत इम्प्रेस था। उसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 है और वो किसी रूल से नहीं चलते हैं। वो जेक को जीने का एक वजह देना चाहता था और एंड में रैमसे कहता है कि जेक का बच्चा उसे एक हीरो की तरह देखना चाहता था, एक प्रिजनर की तरह नहीं। जिसे सुनकर जेक सेक्शन 8 ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। उसे नेशनल सिक्योरिटी के ब्रांच में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसके लिए एनएसए बहुत स्ट्रिक्ट है और अभी जेक नया है, इसलिए मूलर अभी उसे सुपरवाइज करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। जेक को एक बैंक अकाउंट, एक अपार्टमेंट, एक व्हीकल
और एक नई आइडेंटिटी भी मिलती है और एक जीने की वजह भी। रैमजी के जाते ही आइजैक उसे प्रोवोक करने लगता है और उसके मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए उसे मारने लगता है। शुरू में जेक ट्राई करता है कि वो ना लड़े और बस डॉज करता है जिससे उसे कम चोट लगे, लेकिन जब आइजैक रुकता ही नहीं है तो वो आइजैक को मारता है और ऑलमोस्ट आइजैक की आंखों को एक पेन से फोड़ने ही वाला था। इतने में ही उसे अपना बच्चा याद आ जाता है और वो काम डाउन हो जाता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जेक के जाते ही आइजैक सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जेक अभी मिशंस के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसका मेंटल स्टेट अभी भी सही नहीं है। अगले सीन में मूलर और जैक एक मिशन पे जाते हुए दिखाए जाते हैं और उस मिशन के बारे में बात करते हैं। इनका टारगेट था कैलिस्ट्रो, जो कि एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था और एक वेपन डीलर भी। उसके हाथ एक प्लान लगा था जो वो रशिया को बेचने वाला था। जेक का काम था वो उस प्लान को वहां से चुरा कर लाए और कैलिस्ट्रो को और उसके सारे आदमियों को मारे। प्लान के बारे में भी बात करते हुए ये दोनों वहां पहुंचते हैं जहाँ कैलिस्ट्रो एक रशियन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने आया था वो प्लान बेचने के लिए। कैलिस्ट्रो और रशियन किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं। इतने में ही जैक एक गार्ड को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर दोनों गैंग को लगता है कि दूसरा गैंग उन्हें धोखा दे रहा है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। सारे मेंबर्स एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक कार भी उड़ जाती है जिसकी वजह से और लोगों की मौत हो जाती है। जेक एक कार में चेक करता है और उसे वहाँ पे 2 लड़कियां मिलती है और जेक को प्लान भी वहीं पर मिलता है। वो लड़कियों को छोड़ देता है और प्लान की कॉपी लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में रैमजी उसे उन दोनों लड़कियों को ना मारकर वहां पे आई विटनेस छोड़ने के कारण ऑर्गेनाइजेशन को खतरा हो सकता है। इस बात पर रैमजी जैक को डांट रहा होता है। जैक कहता है कि वो दोनों इनोसेंट थे और उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। मुलर रैमजी से कहती है कि जैक ने सही किया, लेकिन रैमजी नहीं मानता है। फिर आइजैक आता है और रैमजी को भड़काता है। इसके बाद रैमजी लॉक नाम के एक आदमी को फोन करता है। अगले सीन में एक आदमी होटल में घुसता है और दिखाया जाता है कि वो गार्ड को मार देता है। ये लॉक था जिसको रैमजी ने एक आदमी को मारने के लिए भेजा था। वो आदमी लॉक को ब्राइब ऑफर करता है। लॉक पहले झिझकता है लेकिन फिर उसे मारकर वहां से चला जाता है। लॉक होटल के कसिनो से होकर गुजर रहा होता है, तभी सिक्योरिटी गार्ड को उस पर शक होता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे वहां से जाने से रोकते हैं, लेकिन लॉक बचकर वहां से निकलने के चक्कर में वहां पे अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, कसिनो के सामान गिरा देता है और वहां पे अफरा तफरी मच जाने के कारण उसे वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। अगले सीन में जेक एक पब में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहां पे मूलर आती है। जैक उसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है जिसपे मूलर उसे बताती है कि वो आर्मी में काम करती थी। उसने अपने सीनियर ऑफिसर्स पे हाथ उठा दिया था जिसके कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। थोड़े दिन बाद रैमजी उन्हें एक नया मिशन देता है जिसमें उन्हें एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करना होता है और एक सेनेटर को मारना था क्योंकि उसने देश के साथ गद्दारी किया था और बहुत लोगों को जेल से फ्री करवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी टीम ग्राहम के इवेंट में पहुंच जाती है। मूलर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है जिससे बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं और ग्राहम को एक वैन में बिठाकर वहां से निकाल लेते हैं। इतने में ही मूलर ग्राहम का कंप्यूटर हैक कर लेती है और जैक ग्राहम के वैन का पीछा करने लगता है। वैन बहुत तेजी में जा रही होती है तो जैक एक शॉर्टकट रास्ता अपनाता है और अचानक गाड़ी के आगे आकर उसकी गाड़ी रोक देता है और ग्राहम की बॉडीगार्ड को भी मार देता है। जब वो ग्राहम को मारने वाला होता है तो उसे छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि उसकी भी फैमिली है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी जैक की टीम आ जाती है और वहाँ पे आइजैक ग्राहम को मार देता है। अगले सीन में जैक अपने बच्चे की फोटो देखकर गिल्ट फील कर रहा होता है और शराब पी रहा होता है। इतने में ही उसे रूम के बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गन लेकर आए थे। उनके अंदर आने से पहले जैक छिप जाता है और समय देखकर अपने घर के बैक डोर से चला जाता है। अगले दिन जैक मेसन के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है जिसपे मेसन बताता है कि सेक्शन 8 को ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया था और जो अभी सेक्शन 8 में काम कर रहे हैं वो बेसिकली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और CIA ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल लोग हैं और उनके कनेक्शंस भी काफी है और जेक बहुत मुसीबत में पड़ गया है सेक्शन 8 से भागने की वजह से। मैसन जेक को कुछ पैसा देता है और एक गन देता है और जेक वहां से चला जाता है, जहाँ उसे रैमजी का कॉल आता है जिसपे वो उसे मिलने के लिए कहता है, लेकिन जेक मना कर देता है। जिसके बाद रैमजी बोर्डर से कहता है कि लॉक को फोन करो और अर्जेंटीना से उसे बुलाकर जेक को मारने का मिशन दो। कुछ दिन बाद जेक अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड से मिलता है। वो बात करते हैं और वो बच्चा जेक को बताता है कि उस दिन जेक के बच्चे को कुछ ब्लैक सूट के आदमियों के साथ देखा था उसने। इससे पहले जैक उससे और कुछ पूछ पाता लॉक वहां आ जाता है और जेक पर गोलियां चलाने लगता है। जेक बच्चे को दुकान के अंदर ढकेल देता है और वहां से जान बचाकर भागने लगता है।
पूरे एरिया में भगदड़ मच जाती है क्योंकि लॉक कुछ सिविलियंस पर भी गोली चलाने लगा था। इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और लॉक पुलिस पर भी गोली चला देता है। इस केओस में जेक को वहां से पुलिस की कार लेकर भागने का मौका मिल जाता है। इतने में लॉक रैमजी को फोन करके बताता है कि वहां पर क्या क्या हुआ। अगले सीन में जेक इराल के पास पहुंचता है। इतने में ही कंप्यूटर में लगे सिस्टम बताते हैं कि वहां पे कोई आ रहा है, जिससे देखकर जेक और इराल गन उठा लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जेक पे गोली चलती है और वो जरा सा बच जाता है, जिसके रिएक्शन में इराल फौरन गोली चलाने लगता है और एलियास को मार देता है और जेक के बीच में लड़ाई होने लगती है। बर्नर को एलेक्स की ही गोली लग जाती है और जेक बर्नर को सील्ड बनाकर वहां से बचकर निकलने लगता है जब एलेक्स उस पे गोलियां चला रहा था। जेक बर्नर की गन निकालता है और एलेक्स को मारने लगता है। जेक की गन में गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद एलेक्स भी अपनी गोलियां हवा में चला देता है क्योंकि उसे हैंड टू हैंड फाइट करना था जेक से। एलेक्स जेक को मारने ही वाला था, तभी मुलर पीछे से उस पर गोली चला देती है। जेक इराल से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। इसके बाद इराल उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है और मुलर और जेक वहां से निकल जाते हैं। आगे कार में जेक मुलर से पूछता है कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो मुलर कहती है कि वो उसकी तरह ही सेक्शन 8 को छोड़ना चाहती है। जेक उसके बाद अगले दिन दोनों मोंटाना पहुंचते हैं। वहां जंगल से होते हुए एक घर की तरफ जाने लगते हैं। इतने में जेक पर कोई हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। जेक अपनी फैमिली को सपने में देखता है और उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें खुलती है तो इसके सामने मुलर और रैमजी होते हैं। जेक समझ जाता है कि मुलर रैमजी से मिली हुई है। रैमजी कहता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है और इतने में ही पीछे से मेसन एंट्री करता है। जेक ये देखकर हैरान हो जाता है कि मेसन ने भी उसे धोखा दिया। रैमजी उसे बताता है कि मेसन ने ही उसे उसके बारे में बताया था क्योंकि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्किल इंसान चाहिए था। ऐसा कहने के बाद तीनों रूम से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे रैमजी मुलर और मेसन को पैसे देता है। रैमजी कहता है कि जेक अब उनके लिए लाइबिलिटी बन चुका है, इसलिए उसे मार देने में ही भला गया है। मुलर अपने पैसे गिन रही होती है। इतने में ही मेसन जेक को चेक करने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद मेसन उसके हाथ खोल देता है और जेक को बताता है कि उसे गवर्नमेंट ने हायर किया है सेक्शन 8 को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और ये कहकर मेसन अलार्म बजा देता है, जिसके कारण गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और उस कमरे में आने लगते और मेसन और जैक मिलकर सारे गार्ड्स को एक एक करके मारने लगते हैं। फिर वो रूम से बाहर निकलते हैं रैमजी को मारने के लिए, जिससे बचे हुए सारे पैसे रैमजी जेक को ऑफर करता है, जिसपे जेक वहां गोली चलाकर उस ऑफर को ठुकरा देता है। जिसपे रैमजी कहता है कि ये सारा मेसन की गलती है। इस बात को जेक नहीं मानता। इतने में ही मुलर चोरी से जेक के पीछे आ जाती है और वो गोलियां चलाने लगती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है। मुलर उसे मारने ही वाली होती है, तभी मेसन उसे बचा लेता है और वो गोली मेसन को लग जाती है, जिसके कारण मेसन घायल हो जाता है। इतने में पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी समय इतनी ही देर में बाहर रैमजी अपनी कार में भागने लगता है। जेक भी वहां से गाड़ी लेकर रैमजी का पीछा करने लगता है। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पे गोली चलाते हुए ड्राइव करते हैं। रैमजी गलती से गाड़ी में ठुक जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जेक आकर देखता है कि रैमजी की बहुत बुरी हालत है और वो उस पर गोली नहीं चलाता है। इस पे रैमजी उसका मजाक उड़ाता है। ये सुनकर जेक फौरन ही उसे शूट कर देता है। उसी शाम जेक को पुलिस बुलाते हैं और उसे जनरल सवॉय मिलते हैं, जिनके साथ मेसन काम कर रहा होता है। सवॉय जेक को उसके काम के लिए बहुत शाबाशी देते हैं और उसे एक नया जॉब ऑफर देते हैं और एक नई जिंदगी भी देने का वादा करते हैं। लेकिन जेक कहता है कि अब उसके पास कोई मोटिव नहीं है ये काम को आगे बढ़ाने का। वो लड़ाई झगड़े से काफी थक चुका है, लेकिन वो उसे अपने कार्ड दे देते हैं। जब जेक घर पहुंचता है तो उसे घर में लॉक रखा हुआ मिलता है। लॉक को जेक को मारने का मिशन दिया गया था और लॉक कभी भी किसी मिशन में फेल नहीं हुआ था। एरोगेंस में आकर रैमजी के मरने के बाद भी वो जेक को मारने आता है। दोनों में काफी हाथापाई होती है और दोनों बहुत अच्छे स्पेस दिखाते हुए आपस में लड़ने लगते हैं। अगले ही सीन में दोनों किचन में पहुंच जाते हैं और नाइफ उठाकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद लॉक जेक को धक्का देकर गिरा देता है, जिसके कारण जेक को अपनी गन मिल जाती है और वो फौरन लॉक को शूट कर देता है। अगले से तो जेक इराल को वॉइस मैसेज देता है और उसे थैंक करता है अभी तक उससे जो भी चीजें उसके लिए कभी थी और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। अगले सीन में जेक बस में बैठा होता है और तभी उसे एक हैप्पी फैमिली दिखाई देती है। जिससे देखते उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है और वो फौरन सवाइक को फोन करता है और उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे वापस से एक जगह मिल गई थी इस काम को वापस से शुरू करने के लिए। सो वो ये सुनकर उसे फौरन सेक्शन 9 में हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।